इस वीडियो से आप सीख सकते हैं कि कैसे डाटा एंट्री फॉर्म बना सकते हैं, जहाँ पे आपको इसी तरह के चेक बॉक्स मिलेंगे, आपको ऑटोमेटेड टाइम मिलेंगे, और यहाँ पे जो भी हम क्लिक करेंगे उसके अगेंस्ट में जो रिज़ल्ट आएंगे। फिर यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं, तो सब कुछ सबमिट करने के बाद उसका रिज़ल्ट भी आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा। तो ये सब कैसे बनाते हैं, जो कि मैंने एक अटेंडेंस टेबल बनाया हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम में अगर राहुल नाम दिया, टाइटल अगर कुमार दिया, फिर ये एंट्री टाइम इसका इवनिंग है, तो यहाँ पे देखिए अगर इवनिंग है तो हाफ डे हो गया। फिर ईमेल आईडी इसका एम्प्लॉय आईडी 1215 दे दिया, डिपार्टमेंट इसका अगर अकाउंट्स है, फिर जेंडर अगर उसका मेल है, ठीक है। ये सब आप सिलेक्ट करके सबमिट, तो यहाँ पे आपका डिटेल्स पुट हो गया और आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये राहुल का डिटेल्स है जो उसमें उसका अटेंडेंस दिखा देगा उसमें। फिर ये कैसे बनाते हैं, जो कि आपका पूरा फुल्ली ऑटोमेटेड है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम यही दिखाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसी तरह के कुछ डिज़ाइन आप बना दीजिए, फॉर्म जैसे डिज़ाइन बना दीजिए। तो यहाँ पे मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करके लेके आ जाता हूँ। फिर यहाँ पे एवरी टाइम के एंट्री टाइम के लिए हम 2 चेक बॉक्स यूज़ करेंगे, ठीक है, जाकि जो कि मॉर्निंग या इवनिंग हो। तो इसके लिए हम यहाँ पे डेवलपर में जाएंगे, इंसर्ट में क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए ये है चेक बॉक्स, तो यहाँ पे हम कहीं पे सिलेक्ट कर देते हैं, इतना तक सिलेक्ट कर देते हैं। फिर इसी का रीनेम करते हैं, फिर इसको पकड़ के कंट्रोल डी मारी तो दूसरा डुप्लीकेट बन जाएगा। फिर इसका नाम चेंज करके हम इवनिंग रख देते हैं, ठीक है। अब टाइम के लिए क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे मैं और एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, डेट भी कर देता हूँ। इसी को कॉपी कर देता हूँ यहाँ। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो वो है इक्वल टू नाउ, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर मारिए। इसको कस्टम में जाके इसका टाइम का फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर इसको सेंटर में रख देते हैं, ठीक है। और इसमें ये हमेशा टाइम दिखाता रहेगा, तो इसके लिए हम इसके सामने लिखेंगे इफ़, अगर फर्स्ट नेम में हम कुछ नहीं डालते तो फर्स्ट नेम अगर कुछ नहीं डालते तो कुछ नहीं होगा, अदरवाइज़ ये नाउ का फंक्शन काम करेगा, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ तो देखिए टाइम आ गया, तो अगर खाली है तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। फिर अटेंडेंस, तो उसके लिए पहले क्या करेंगे, इस जो चेक बॉक्स है इनको राइट क्लिक करेंगे करके फॉर्मेट कंट्रोल में जाएंगे। मारने के बाद यहाँ पे देखिए कंट्रोल में अगर चेक्ड है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये वाला, मैं यहाँ पे ये वाला सेल सिलेक्ट कर देता हूँ, फिर ओके करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 1 है, अगर ये चेक्ड है मॉर्निंग के लिए तो 1 है, इवनिंग के लिए है तो 2 है। तो अटेंडेंस क्या देंगे, इफ़ इक्वल टू इफ़, ये वाला कॉलम अगर खाली है इक्वल टू डबल कोटेशन मतलब ब्लैंक है तो डबल कोटेशन, तो इसका मतलब है अगर ये वाला खाली है तो खाली रहेगा, अदरवाइज़ यहाँ पे प्रेजेंट लिखा रहेगा। डबल कोटेशन से क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो ये खाली हो गया, और अगर यहाँ पे कुछ लिखते हैं तो देखिए यहाँ पे प्रेजेंट आ रहा है, ठीक है। इसको भी हम मिडिल में सेंटर में कर देते हैं। फिर क्या करेंगे, वर्क टाइम, मतलब ये हाफ डे है या फुल डे है ये वाला,
तो अगर तो इसको हम क्या करेंगे, इक्वल टू इफ़ ये अगर इक्वल टू 1 है तो जगह खाली छोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि ले है अगर मॉर्निंग में आया और हाफ डे करके चला गया इवनिंग, तो आप अपने से लिख सकते हैं, इसीलिए डबल कोटेशन देके मैंने खाली छोड़ा। और अगर ये इक्वल टू 2, अदरवाइज अगर 2 रह गया तो हम लिखेंगे उसमें हाफ डे, डबल कोटेशन, फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। जैसे कि अगर ये मॉर्निंग में है तो ये जगह खाली रहेगा, तो लेटर आप अपने से मैन्युअली लिख सकते हैं कि अगर इवनिंग में चला गया तो हाफ डे है, और अगर इवनिंग में आया तो हाफ डे ही हुआ, क्योंकि मॉर्निंग से उसका वर्क नहीं था। तो इतना ये वाला हो गया। फिर ये सब मैन्युअली एंट्री करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐड करेंगे जो कि आपका जेंडर शो करेगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अब पहले डाटा में जाएंगे, फिर डाटा वैलिडेशन क्लिक करेंगे, यहाँ पे एनी वैल्यू में लिस्ट सेलेक्ट करके यहाँ पे लिखेंगे मेल कोमा फीमेल, ठीक है। तो इसको ओके लिखते हैं। फिर यहाँ पे देखिए एंटर मारेंगे, आपको दोनों मिल जाएंगे, मेल या फिर फीमेल, जो भी सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर डेट क्या है, जो भी करंट डेट है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू टुडे का फंक्शन यूज़ करेंगे, फिर इसको एंटर मारेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि ये भी ब्लैंक रहे, अगर फर्स्ट नेम में अगर कुछ नहीं लिखे तो ये भी खाली रहे। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ टुडे के पहले लिखेंगे इफ़ अगर ये वाला सेल खाली है, मतलब लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू डबल कोटेशन, मतलब लेस देन और ग्रेटर देन का मतलब होता है नॉट इक्वल टू, ठीक है। डबल कोटेशन लिखेंगे, मतलब अगर इफ़ दिस सेल इज़ नॉट इक्वल टू डबल कोटेशन, अगर इक्वल ये अगर खाली नहीं है तो टुडे का फंक्शन काम आएगा, और अगर खाली हो गया तो ये डबल कोटेशन से ब्लैंक छोड़ देगा, फिर एंटर। फिर ये वाला देखिए खाली हो गया, तो हम अगर कुछ लिखते हैं यहाँ पे, देखिए डेट आ गया उसी को। इतना हो गया अपना फॉर्म को फिल करने के लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें एक सबमिट बटन चाहिए जहाँ पे हम जो भी लिखेंगे वो सब उसमें स्टोर हो जाए, ठीक है। सबमिट करने के बाद स्टोर हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इन सब को सिलेक्ट करके कॉपी कर देते हैं, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसमें जो एक्स्ट्रा स्पेस है इसको डिलीट कर देते हैं। अब क्या करेंगे, ये फर्स्ट नेम ये वाला रहेगा तो हम इसको प्लस करके ये वाला सिलेक्ट करते हैं, फिर लास्ट नेम प्लस करके इसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे एंट्री टाइम के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू इफ़ दिस इक्वल टू 1 तो मॉर्निंग है, डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे मॉर्निंग है, अदरवाइज इवनिंग है, डबल कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे मॉर्निंग होगा, अगर यहाँ पे 1 होगा तो मॉर्निंग है, अगर यहाँ पे देखिए इवनिंग क्लिक किया तो यहाँ पे इवनिंग है, क्योंकि ये 2 है। फिर टाइम क्या देंगे, टाइम के लिए इतना आपने कर लिए। फिर आपको एक बैकअप बनाना है, ठीक है, जहाँ पे आपका डाटा सबमिट करने के बाद स्टोर होता है। तो इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं डाटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो भी चीज़ें हैं अपने यहाँ पे बिठाए हैं, इन सबको कॉपी करिए, कॉपी करके अब डाटा में जाके यहाँ पे स्पेशल नहीं, ये ट्रांसपोज में अब पेस्ट कीजिए करके इनका थोड़ा साइज़ बड़ा कर दीजिए। फिर मैं यहाँ पे कुछ एंट्री यहाँ पे पहले से ही रख देता हूँ।
ये पहले से मैंने एक फिल कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए एक सबमिट बटन बनाएंगे जो यहाँ पे एंट्री करने के बाद आपका यहाँ पे स्टोर हो जाए। तो सेम यहाँ पे भी कुछ लिख दीजिए। ठीक है, इतना रहने के बाद आपको क्या करना है, डेवलपर में जाना है। डेवलपर में जाके रिकॉर्ड मैक्रो, ठीक है, तो यहाँ पे एक मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे। इसका आप नाम दे सकते हैं, कुछ भी दे दीजिए। मैं यहाँ पे इसको टाइम टेबल देता हूँ, दिस वर्कबुक, फिर ओके। अभी आपका मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो आपने डाटा दिए हैं ये तो यहाँ पे भी आ चुका है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इन सबको सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पे जाएंगे, फिर जाके यहाँ पे एक रो इंसर्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने राइट यहाँ पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल प्लस किया तो एक रो सिलेक्ट हो गया। तो इन सबको वाइट कर देता हूँ। ठीक है, होम में जाइए, यहाँ पे जाके ये नो फिल कर देता हूँ और कुछ बॉर्डर भी दे देता हूँ, ऑल बॉर्डर दे देता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे आता हूँ, आके इन सबको कॉपी करके यहाँ ले जाता हूँ और यहाँ कर्सर रख के अब पेस्ट में ये एरो में क्लिक कीजिए। यहाँ पे स्पेशल आएगा तो इसको क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पे वैल्यू आएगा, इसको सिलेक्ट करके ट्रांसपोज में, ठीक है, सिलेक्ट करके ओके मारिए। और इनका कलर वाइट है इसलिए इसको ब्लैक दे देता हूँ। फिर टाइम, यहाँ पे इसका टाइम दिखा रहा है नंबर पे, तो इसको कस्टम में जाके टाइम को सिलेक्ट करके ये करके ओके करता हूँ। डेट में भी जाके शॉर्ट डेट कर देता हूँ। ठीक है, इतना हो गया अपना। फिर यहाँ पे जाएंगे, आप उससे पहले आप इन सबको डिलीट मार दीजिए, मार दिए। फिर आप डेवलपर में जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग कीजिए। तो आपका मैक्रो रिकॉर्ड हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक शेप सिलेक्ट करना है, करके हम एक बटन बनाएंगे। तो मैं ये वाला शेप सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे एक बटन बनाना स्टार्ट किया। इसको क्लिक किया, मैंने बटन का शेप देना स्टार्ट किया। यहाँ पे पहले इसका नाम लिख देते हैं, सबमिट। ठीक है, अपने बटन बना दिए। फिर बटन में आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए असाइन मेट्रो है, इसको सिलेक्ट करके हमने अभी जो टाइम टेबल बनाया था इसको सिलेक्ट करेंगे, दिस वर्कबुक रखेंगे, फिर ओके क्लिक करेंगे। तो अभी हम एग्जांपल दिखाते हैं कुछ करके, लेकिन उसके बाद आप इन सबको हाइड कर देंगे। देखिए इसका ब्लैक कलर है, इसको स्किन कलर दे देता हूँ। ये देखिए हाइड हो गया। इन सबको भी स्किन कलर दे देता हूँ। ये देखिए गायब हो गया। फिर अभी हम एक एंट्री करके दिखाएंगे, जैसे कि फर्स्ट नेम मैंने दे दिया अविराज, ठीक है, लास्ट नेम मैंने दास दे दिया, मैंने मॉर्निंग में आया था तो ये खाली है। फिर एम्प्लॉय आईडी 1111 दे दिया, डिपार्टमेंट अकाउंट दे दिया। फिर जेंडर में अपना सिलेक्ट किया मेल, फिर सबमिट किया। तो देखिए ये एंट्री हो चुका है। फिर हम डाटा में जाके देखेंगे, ये देखिए अपना एंट्री फिल हो गया। ठीक है, तो इसी तरह के हम अटेंडेंस शीट बना सकते हैं एक्सेल में, जो कि बहुत ही इजी है। और अगर आपको कुछ भी दिक्कत आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा आपको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, थैंक यू।